हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनाई साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। क्या चल रहा है? जब मैं आपकी रीडिंग बनाने वाली थी और सोच रही थी कि यस आई हैव टू डू लाइक दिस रीडिंग, तो मेरे माइंड में एक ऑलरेडी एक सॉन्ग आ रहा था। बड़ा प्यारा सॉन्ग है, मुझे मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन गाना कुछ ऐसे था। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है, मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी, मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। बड़ा ही प्यारा गाना है, आप चेकआउट कीजिएगा। शायद हो सकता है कि इसमें आपको, या मे बी हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन ऐसी हो, आप अपने पर्सन को या किसी को बहुत ज़्यादा लाइक मिस कर रहे हो। सो मे बी हो सकता है ये आपको रिलेट करे। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। और जेमिनी पीपल के लिए कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ आने वाले इस वीक में? क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है? Okay. Gemini people, there is some sort of refusal, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे। नाउ मे बी हो सकता है कि ये आपके पर्सन है या आप है, आई डोंट नो व्हाट, लाइक समबडी इज रिफ्यूजिंग हेयर, राइट? और मे बी हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इज गोइंग थ्रू अ एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में। और मे बी हो सकता है कि समबडी वॉकड अवे, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है मे बी हो सकता है योर पर्सन वॉकड अवे। आपके जो पर्सन है लाइक मे बी हो सकता है वो आपको छोड़ के चले गए थे, राइट? और मे बी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में एंड आप रिकवर लाइक उस चीज़ में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है देयर इज लाइक, वो कहते हैं ना, इट्स लाइक विंटर ऑफ लव। सो कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। मे बी हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे को चेज कर रहा है एंड दूसरा इग्नोर कर रहा है, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन। और आप इसमें से, इस एनर्जी में से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट? मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आप उस एनर्जी में से बाहर निकलना चाहते हैं, या यू आर टेकिंग टाइम, यू आर इन अ रेस्टिंग फेज। और बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं ना कि हर्ट है किसी चीज़ को लेके, पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को लेके हर्ट है एंड आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। मतलब हायरोफेंट कार्ड में भी हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको लाइक कुछ कमिटेड, कुछ लाइक कुछ आपसे बात करें, कुछ सॉर्ट आउट करें, समथिंग लाइक दैट। ऑन द अदर हैंड मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है योर पर्सन वॉकड अवे, राइट? वो चले गए आपको छोड़ के, मे भी हो सकता है। एंड दे आर लाइक होल्डिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को अपने आप तक रख रहे हैं, राइट? और मे भी हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि सम सॉर्ट ऑफ रिन्यूअल, मे बी दे एंडेड समथिंग, मे बी आपके जो पर्सन है उन्होंने एंड किया ये सब कुछ, राइट? और मे बी ट्रांसफॉर्मेशन, और मे बी कुछ आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज किया। बट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कोई कोई स्टिल यहाँ चाहता है इस रिलेशनशिप को बचाना या कुछ समथिंग लाइक दैट। नाउ इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है मे बी हो सकता है यू विल बी लाइक रिकनसाइलिंग विद योर पर्सन,
राइट। मे बी आप अलोन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ पे अकेला महसूस कर रहा है, एंड somebody is thinking of reconciliation and somebody is waiting for justice, राइट। सो मे बी हो सकता है कि आप लोगों, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मिलें, या मे बी हो सकता है कि उनसे आपकी कोई बात हो, या कोई आपकी तरफ आए, या हो सकता है कि आप कोई मैसेज आपको मिले उनकी तरफ से, समथिंग कुछ हो सकता है। और मे भी हो सकता है कोई रीयूनियन, या कोई आपको कॉल आए, या कुछ आप उनसे कुछ बात हो आपकी, समथिंग लाइक दैट। और कोई यहाँ पे मुझे स्टिल दिखाई दे रहा है कि मे बी समबडी इज़ लाइक, जैसे कहते हैं ना, कोई सिंगल है, बहुत टाइम से कोई वेट कर रहा है, समबडी इज़ नॉट हैप्पी एंड दे आर होल्डिंग इमोशंस। दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हैविंग लॉट ऑफ इमोशंस। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मे बी लाइक कोई सिंगल, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कि कोई गर्ल ही है या कोई फीमेल ही है, कोई मैन भी हो सकते हैं, बट दे आर लाइक बहुत ज़्यादा उनके मन में इमोशंस है, दे आर फीलिंग लाइक दैट, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है कोई यहाँ पे, और दे आर वेटिंग फॉर द रिकन्सिलिएशन। और मे बी हो सकता है कि आप अपने पर्सन से इस बारे में बात करें, और मे बी हो सकता है आपको जस्टिस मिले, कोई न्याय मिले, और कोई आपको कुछ, कोई सब सॉर्ट ऑफ कुछ क्लैरिटी मिले उनसे, राइट। या मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, मे बी हो सकता है कि आप के लिए कोई लाइक मैरिज प्रपोजल हो, some for a few of you, right? Let's pull some card for guidance for all the Gemini people. क्या गाइडेंस है? yes, something is swiftly, मे भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी कोई अपने पर्सन से बात हो सकती है इस रिलेटेड, yes, somebody is ready to take a leap of faith, मे भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं with the two of wands, मे भी हो सकता है somebody is like हो सकता है कोई ट्रैवल करे, हो सकता है कि कोई किसी को मिलना चाहता हो सकता है कि कोई किसी को बात करना या कुछ हो, आप लोगों के बीच में कोई बात हो, कोई कनेक्शन हो, या मे बी हो सकता है कि कोई आप लोग एक दूसरे को रीच आउट करें किसी के थ्रू, या कुछ भी, समथिंग स्विफ्टली कोई है, आप लोगों की कोई बात हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है। सो है, पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस हैं, राइट। सो चलिए बात करते हैं अब आपकी करियर की फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। करियर वाइज आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा? ओके, सो जेमिनी पीपल के लिए उनका करियर वाइज ये वीक कैसा रहेगा? ओके, जेमिनी पीपल, मे बी हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, कॉल, और मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, राइट। और मे बी हो सकता है किसी के साथ कुछ मिलके काम कर रहे हैं, उसमें कुछ किसी चीज़ का कोई बिजनेस हो सकता है आप कर रहे हो किसी के साथ मिलके, और बड़ा आप मायूस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं, बट डोंट वरी, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी हो सकता है यू नीड टू लाइक फोकस, यू नीड टू लाइक, मे बी हो सकता है इतने ज़्यादा डिफेंसिव ना हो, होपलेस ना हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट कि आपने किसी चीज़ में हार्डवर्क किया है और वो आगे चल के पे ऑफ करेगा। सो यू नीड टू ट्रस्ट करना सीखें। ओके, मे बी मनी इज़ एन इशू, मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, मे बी यू आर इन डिफेंसिव मोड, कुछ आपकी तरफ आ तो रहा है, ये सम सॉर्ट ऑफ मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, या कोई कॉल है, कोई ऑफर है, बट यू आर स्केर्ड ऑफ समथिंग, मे बी हो सकता है उसकी वजह से आप रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ है, या मे बी कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन कुछ है, मे बी अ मनी मैटर। बाउंड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, समथिंग इज, अपने आप को रिलीज करने की ज़रूरत है। मे बी हो सकता है कोई लाइक पीस एंड हारमोनी कुछ है, कुछ आपकी तरफ कुछ आ रहा है बट आप अवॉइड कर रहे हैं, सो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मे बी हो सकता है यू नीड टू फोकस। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस की क्या गाइडेंस है। आप लाइक अपने आप को बाउंड रिस्ट्रेंड आपने रखा हुआ है किसी चीज़ में, 8 ऑफ सोर्ड्स, उसमें से तो अपने आप को आप ही रिलीज कर सकते हैं। लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम अवर एंजल्स कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑल द जेमिनी पीपल फॉर देयर करियर एंड फाइनेंस। ओके, तो धीरे धीरे बी रिसेप्टिव,
हमारे पास सेम वही कार्ड आया है, आपको रिसीव, यू आर नॉट रिसीविंग समथिंग, मे बी समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स, आपकी तरफ कुछ आ रहा है। मैं हिंदी में बोलूँगी बिकॉज कई लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं। तो यस, यू आर लाइक, आप कुछ फिर वही पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं, कुछ आपको बॉदर कर रहा है, कुछ आप पुरानी बातें सोच सोच के डिफेंसिव मोड में हैं, स्टेप नहीं ले रहे, मे बी हो सकता है ये रीज़न हो सकता है आगे ना बढ़ने का। स्लोली एंड स्टडीली विंस द रेस, आपको आगे बढ़ना है। और ये देखिए, रिसेप्टिविटी, बी रेडी टू रिसीव, ओपन अप होने की ज़रूरत है, राइट। और धीरे धीरे करेज बिल्ड कीजिए, और देखिए करेज हो तो आप देख सकते हैं पथरीली ज़मीन में से भी वो पौधा उग गया है, राइट। सो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए, थिंक ओवर द मैटर, और देखिए कि क्या आपके लिए ये सही ऑफर है। और मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप किसी बात को लेके या कोई इश्यूज़ को लेके, पुरानी बातों को लेके डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेके, और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो या मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आगे कुछ मतलब समथिंग इज़ देयर, राइट। या मे बी कोई नुकसान, आपको नुकसान का डर है, या रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।